मुर्गी प्रणाम। मैं हेलो बोला, आवाज नहीं आ रहा था। ओ ब्लूटूथ मैं हेलो बोल रहा हूँ, कुछ भी आवाज नहीं आ रहा था। फिर से कट गया, फिर से लगा, दोबारा लगा तो भी आवाज नहीं आ रहा था। ब्लूटूथ कनेक्ट होने में चक्कर में ये हुआ। जी बोलिए। वो जो आपने 2 सवाल कर पूछे थे उसमें, एक था पहला, किसी के धन अगर धोखे से कोई लेता है तो उसका परिणाम क्या होते हैं उसके वर्तमान जीवन पे और उसका भविष्य जीवन पे। और दूसरा था, किसी बोलने वाले इंसान का बोलने का अगर कोई गलत फायदा उठाता है तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका स्वरूप क्या दिखता है। ये सवाल थे बुद्धिमान। तो उसमें कि ये दो प्रकार क्या होते हैं और उसके निगड़ित क्या क्या जानकारी रहती है, उसकी स्थिति क्या रहती है। तो उसमें जो पहली बात ये बताएं कि जब ये कृत्य होता है कोई भी, अगर समझो कि एक बात है कि पहले किसी ने किसी का धन ले लिया, मतलब जो उसके भाग्य में था, जो उसके हाथ में था वो, और जो उसको मिल गया था वो धन, मतलब किसी ने धन संचय किया है वो धन किसी ने उसको धोखे देके ले लिया। मतलब हालांकि वो कृत्य ऐसे किया कि उसको मालूम था कि लेकिन उसके पास धन आएगा और उसका धन क्षय हो जाएगा। ये कृत्य उसको मालूम था, ये जानबूझकर किया हुआ कृत्य अगर कोई ऐसा करता है और दिखाने में ऐसा दिखता है कि हम उनके सहयोगी, हम आपके मित्र है, हम आपके शुभ चिंतक है, ऐसा कोई करता है तो उसका परिणाम क्या होता है। तो उसका परिणाम ऐसा रहता है कि अगर वो इस आदमी के धन संचय को ऐसा कृत्य करते हैं तो वो उसके पहले वो जन्म में वो क्या किया था, जिसका धन संचय किया हुआ धन और जिसके पास भाग्य में आने वाला भी धन उसके तरफ मोड़ लिया, मतलब ले लिया और उसको धोखा दे दिया। तो उस व्यक्ति का उसके पहले संबंध क्या था, उस दोनों के बीच में रिलेशन क्या था। आज वो अलग है, मतलब ये अलग है आदमी, ये अलग है आदमी। हाँ बस अब उसमें रिलेशन हो गया, फ्रेंड हो गया या फिर भाई हो गया। तो उस वक्त जब ये इसके पहले कभी कृत्य रहा तो उस वक्त वो दोनों में क्या रिलेशन था, किसने किसका क्या किया था। अब इसके पास धन संचय है, दूसरे आदमी के पास धन संचय है, उसने उसका धन ले लिया धोखे से। उस वक्त जब पहली कृत्य हुआ था, मतलब आज की तारीख उसकी पहले वाली तारीख में, उसका उन दोनों के साथ क्या रिलेशन था, ये रखना पड़ेगा पहली बात। कि अगर उसने उसके पूर्व जन्म में या फिर उसके पहले में किसी और के पास या किसी उसी के साथ यही कृत्य किया होगा, ऐसा कृत्य करके वो धन उसके पास आया होगा, तो उसका कुछ पाप नहीं लगेगा। अगर ये कृत्य करते वक्त और उसके पहले भी कभी जो अभी जिसके पास धन संचय है उसे यह कार्य नहीं किया है और उसको ये सजा अपने आप नहीं मिली, बल्कि बना बनाया खेल है। मतलब उन्होंने एक षड्यंत्र रच दिया और उस षड्यंत्र में उसको फंसा के उसका धन उसकी तरफ कर लिया। मतलब ये तो उसके भाग में नहीं था, ना ही इसके पहले उसने वैसा कुछ किया था। हालांकि उसके पास धन संचय अच्छे मार्ग से आया था और पहले जब उसने धन संचय किया था वो भी अच्छे मार्ग से किया था। तो उस स्थिति में क्या होता है, जिसने यह कृत्य किया सबसे पहले तो उसका धन क्षय होना चालू होता है वर्तमान में, और उसके बाद में भविष्य में उसकी लालच बढ़ जाती है। उसने यह कृत्य किया, उसके भाग्य में साधन सब नहीं था, कौन सा कृत्य नहीं था कि गलत मार्ग से धन नहीं कमाया, ना ही किसी के साथ पूर्व जन्म में कभी गलत करके धन संचय बनाया, ना ही किसी को धोखा दिया और ना ही कुछ अकेला कार्य करके धन संचय का कार्य किया। और ये पूरे समाज की नीति से कार्य करते हुए ही उसके पास धन संचय है। वैसे आदमी के साथ अगर यह कृत्य होता है तो जिसने यह किया तो उसके भाग में अलग से निकल जाएगा और उसका सबसे पहला इफेक्ट तो इतना जल्दी हो जाएगा तीव्रता से कि उसको उसी जन्म में उसी वर्तमान स्थिति में धन क्षय होना शुरू हो जाएगा। धन क्षय होने के बाद उसकी लालच और बढ़ेगी और वो लालच के प्रति और कार्यरत होगा, और कार्यरत होगा तो क्या करेगा, गलत कार्य के प्रति और आक्रामक हो जाएगा और सही कार्य है वो करना छोड़ देगा।
मतलब उसका उसका महत्व किसमें हो गया, गलत कार्य में। और जैसे ये गलत कार्य में बढ़ जाएगा तो स्वतः ही खुद का नाश करना चालू कर देगा। ये उसका भविष्य हो गया। और उसके बाद भी वो नहीं संभल रहा और उसकी कृत्य बढ़ती गई तो उसका पूरा का पूरा सर्वनाश फिक्स होगा और उसके जो परिवार है उसको भी उसकी खामियां भुगतनी पड़ती है। ये इफेक्ट वहां पर होता है। लेकिन अगर वो रिलेशन में उसके पहले वाले स्थिति में रह गया होगा दोनों के, कि इसने उसको धोखा दिया या इसने किसी और को धोखा दिया, तो उसमें ये रिवर्स कुछ नहीं होगा। हालांकि वो दिखने में दिखेगा कि इसने उसको धोखा दिया आज की तारीख में, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये पॉइंट वहाँ पर आ जाते हैं। और दूसरी बात, अभी किसी कोई भोला स्वभाव रहता है, उस भोले स्वभाव का किसी ने फायदा उठा दिया। मतलब भोला स्वभाव कैसा रहता है कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है, उसका कार्य ही उसका दैनंदिन काम है, वही करता है, किसी और को कुछ लेना देना नहीं, ना ही किसी और से कभी उसने झगड़ा मोल लिया, ना ही किसी का बुरा किया, ना ही किसी का बुरा सोच लिया। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई छल कपट करता है या उसको नीचे दिखाता है या उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार करता है या फिर उसका रोजी रोटी बंद कर देता है या कुछ कर देता है, तो उसके लिए जिसने यह कृत्य किया है उसको सबसे बड़ा पहले दंड तो वही मिलेगा कि उसके आने वाली जो संतान रहती है वो उसके साथ वही कार्य करने लगेगी। और जो कार्य उसने इसके साथ किया, हालांकि ये दिखेगा नहीं। ये जो कार्य है गुरु जी जिसके साथ ये अभी आने वाली संतान उसकी करेंगे, ये उसको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये अदृश्य स्वरूप से रहेगा, दृश्य स्वरूप से नहीं रहेगा। मतलब दिखेगा नहीं, हालांकि उसकी संतान उसके साथ कुछ नहीं दिखाई पर कुछ नहीं करेगी, अनदेखे में ऐसा कुछ करेगी या फिर उसका पालन पोषण अच्छे नहीं करेंगे। जब वो उसकी आमदनी कम हो जाएगी या फिर उसका इनकम कम हो जाएगा या फिर वो बुढ़ा की तरफ बढ़ जाएगा, तब ये अनदेखी कार्य शुरू हो जाएंगे संतान की तरफ से। ये वहाँ पर फर्क आता है। और ये दोनों स्थितियां भी अलग अलग है। ये भी स्थिति अलग है और जिसने धन संचय किया था उसका भी स्थिति अलग है। ये दो परिणाम निकल के आते हैं। और बोलिए। प्रणाम दोस्तों, आप अभी सुन रहे थे कि यक्षिनी किस तरह हर सवाल का जवाब साधक के कान में देती है और कान के द्वारा प्राप्त जानकारी साधक अपने सामने वाले कोई भी सवाल पूछे उसको दे देते हैं। ऐसे विस्तार से यक्षिनी स्पष्ट रूप से बताती है और इससे उनको बहुत ही आध्यात्मिक विकास हो ही रहा है। साथ ही बहुत सारे ब्रह्मांड के रहस्य, साथ के जीवन के रहस्य भी उनको पता चल रहा है यक्षिनी सिद्धि से। आप भी साधना करें और इस सिद्धि को प्राप्त करें। उन्होंने बहुत ही मेहनत की है और साथ ही उनका साधना के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति समर्पण था। साथ ही पूरा विश्वास था कि वो सिद्ध करेंगे ही करेंगी। समय लगा पर उन्होंने पूर्णतः सिद्धि प्राप्त की और यक्षिनी से अभी मार्गदर्शन ले रहे आध्यात्मिक और भौतिक, और उनको जीवन सुखमय बनने में सहायक हो रही है यक्षिनी सिद्धि से। और आप भी अपने जीवन में कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त करें, हम आपको सहयोग करने का प्रयास कर ही रहे हैं। साथ ही आप अपने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विकास कर सकते हैं सिद्धियों के माध्यम से। तो निश्चित ही साधनाओं पर आप ध्यान दें, साधना करें, आपका जीवन सफल ज़रूर होगा। साधना में बहुत ही ताकत है, ये स्पष्ट रूप से मैं आपको प्रमाण के साथ आगे वीडियो डालता रहूँगा, आपको स्पष्ट हो ही जाएगा। और हम अभी आपकी जानकारी के लिए यक्षिनी का एक सवाल पूछ के आपको दे दिया कि जैसे कि धन का किसी से ठगी करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, और ब्याज सहित आपको उसको देना ही देना होता है, क्योंकि आप भी एक शाश्वत तत्व हो और जिसे ठगी कर रहे हो वो भी एक शाश्वत तत्व है। आपको कभी सतयुग में पैसे ले हो तो कलयुग में तो उसको देना ही पड़ेगा, और तब तक जितना ऋण चढ़ा होगा ना उसे वो देना पड़ेगा। तो इससे आपको बहुत परेशानी हो सकती है और इससे बहुत सारा दुख भोग सकते हो। जो वर्तमान में कुछ सुख के लिए आप किसी का धन छीन रहे हो तो वो ब्याज सहित आपको लौटाने में बहुत ही कष्ट देना हो सकता है। इसलिए आप सावधान रहेंगे तो अच्छा है। कर्म आप कर सकते हो, जैसे करना है आपकी मर्जी है।
और हमारा कार्य यही था कि आपको वास्तविक ज्ञान दे सके, आध्यात्मिक और जीवन को सही दिशा निर्देश दे सके। और हमारा पूरा जीवन समर्पित है आप ही के लिए कि हम अब आपको वास्तविक ज्ञान, सिद्धियाँ और भौतिक जो भी समस्या हैं, धन की समस्या हो, परिवार की समस्या हो या आपको शत्रु की परेशानी हो, इसको हर समस्याओं का समाधान हो आध्यात्मिक ऊर्जा से, यही हमारा प्रयास है। और हम इसमें पूरा जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं और हम करते रहेंगे पूरा जीवन। और आप भी यक्षिणी से डायरेक्ट कोई भी सवाल पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। आप आध्यात्मिक, सामाजिक या कोई ब्रह्मांड के संबंधित या हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों के संबंधित या जीवन के रहस्य के संबंधित कोई भी सवाल हो, आत्मा संबंधित, परमात्मा के संबंधित, देवी देवताओं के संबंधित कोई भी सवाल हो, आप वो यक्षिणी से डायरेक्ट सवाल पूछ के सकते हो और उसका जवाब भी आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और मैं साधक के और मेरा संवाद होगा उसमें, और उसी के माध्यम से आपको वो जानकारी प्राप्त होगी और हर इससे जन कल्याण भी होगा और दूसरों को ज्ञान देंगे तो हमारा भी ज्ञान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यक्षिणी से बात करने का मौका मिलेगा और आपका सवाल निश्चित ही आपको जवाब मिलेगा, तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।